हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10। ओके, जो कि लॉग से रिलेटेड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, y से लेट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब इसमें क्या होता है, जब बीच में प्लस आता है तो इसको u मानेंगे और इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v। यहाँ पर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx हो जाएगा, जिसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू x करने पर ऐसा होगा। ओके, अब u को लेते हैं। u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x cos x। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, log बोथ साइड, मतलब कि टेकिंग log बोथ साइड। अब जब log अप्लाई होगा तो जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा और ये जो u है ये log u में हो जाएगा। तो मतलब कि पावर जो है वो आगे x cos x और यहाँ पर आ जाएगा log x, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या क्या आएगा, इसका हो जाएगा 1 बाई u और इसका du अपॉन में dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये फर्स्ट होगा, ये जो है ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। तो फर्स्ट टू एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव मतलब कि x cos x एज इट इज और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। एंड प्लस यहाँ पर आप फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रखो, मतलब कि x log x एज इट इज और cos का करेंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा। ओके, अब क्या करो, cos x log x को एज इट इज और x का कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लस cos x log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव वो हमारा 1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। मतलब कि यहाँ पर डेरिवेटिव कंप्लीट। अब क्या करो, u को उठा के इधर की साइड ले आओ, तो यहाँ पर हमारा du अपॉन में dx इज इक्वल टू u और यहाँ पर देखो x से x खत्म, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, cos x। अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हमारा आ गया x sin x और फिर log x और फिर प्लस cos x और log x। ओके, अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ u का वैल्यू पुटअप करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, du अपॉन में dx इज इक्वल टू u का वैल्यू यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर x cos x, मतलब कि x टू द पावर x cos x और ब्रैकेट में यहाँ पर ये एज इट इज मीन्स cos x माइनस x sin x sin x और log x और फिर प्लस cos x log x। ओके, तो हमारा du अपॉन में dx कंप्लीट, मतलब कि u हमारा इसकी वैल्यू आ गई। अब v देखते हैं, तो v हमें क्या दे रखा है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं, जैसे इस तरीके से था, इस तरीके से होता तो हम लॉग लगाते हैं। अब यहाँ पर लॉग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव करेंगे क्वेश्चन रूल से। ये हमारा फर्स्ट और ये सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव जो करेंगे तो dv अपॉन में dx इज इक्वल टू सेकेंड एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज एंड d अपॉन में dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर बीच में माइनस, यहाँ पर अब आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज और फिर d अपॉन में dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर dv अपॉन में dx एज इट इज, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज
और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसका 2x हो जाएगा, मीन्स 2x और 1 का 0, तो उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, माइनस यहाँ पर हमारा x² प्लस 1 एज इट इज़, और यहाँ भी डेरिवेटिव करेंगे तो मल्टीप्लाई में 2x हो जाएगा और 1 का वो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखो मत, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x क्यूब, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x क्यूब, और जब इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2x, फिर माइनस, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, जो कि कितना आ जाएगा 2x क्यूब और फिर प्लस 2x हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, अब माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस ऑफ 2x एंड होल डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा dv अपॉन में dx जो होगा वो कितना आ जाएगा माइनस 2x, तो माइनस 4x एंड होल डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा dv अपॉन में dx। अब फाइनल हमें क्या चाहिए, हम इक्वेशन 1 में दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, मतलब कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये थी, है ना, तो यहाँ पर क्या है x टू द पावर x cos x ब्रैकेट में cos x माइनस x sin x log x और फिर प्लस cos x और log x और फिर प्लस v का वैल्यू -4 अपॉन में x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, मतलब कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू x टू द पावर x cos x ब्रैकेट में cos x माइनस x sin x log x प्लस cos x log x और प्लस माइनस माइनस, मतलब कि 4x अपॉन में x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम 11 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम y से लेट करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x cos x टू द पावर x और फिर प्लस x sin x की पावर 1 अपॉन में x हो जाएगा। ओके, ये हमारा u से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको v से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू u प्लस v और इसका डेरिवेटिव dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। और यहाँ पर u इज इक्वल टू क्या है x cos x टू द पावर x, इसमें भी log बोथ साइड है ना, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो यहाँ पर टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ पर हमारा log u इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा x log, यहाँ पर ब्रैकेट में x cos x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक रूल तो लग गया पावर आगे आने का, अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस में हो जाएंगे, मतलब कि log u इज इक्वल टू x ब्रैकेट में log x प्लस
log cos x, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, मतलब कि ये फर्स्ट माना जाएगा और ये पूरा सेकंड माना जाएगा, तो इसका हम डायरेक्टली डेरिवेटिव देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/u du अपॉन में dx इज इक्वल टू एक्स एज इट इज़, ब्रैकेट में इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में cos x और cos का माइनस का sin x। ओके, ये क्लोज। अब फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव हो गया, और फिर प्लस ये एज इट इज़ मीन्स log x प्लस log cos x एज इट इज़, और जब x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब इसको उठा के इधर की साइड लाओ, du अपॉन में dx इज इक्वल टू u, और फिर ब्रैकेट में x की मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई की तो x बाय x हो जाएगा, x अपॉन में x, और जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस x और साइन बाय कॉस tan x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये प्लस, ये ब्रैकेट अब हट गए, एक बड़ा ब्रैकेट u की वजह से आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें log का रूल दोबारा हम उल्टा अप्लाई कर देंगे, तो जैसे ये लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ ये आ जाएगा, तो मतलब कि log x cos x हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, u का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर du अपॉन में dx इज इक्वल टू u का वैल्यू था हमारा x cos x टू द पावर x, और देखो इससे ये कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, 1 माइनस ऑफ x tan x प्लस log x cos x। इसी के साथ हमारा u कंप्लीट। अब v देखेंगे, v इज इक्वल टू x साइन x टू द पावर 1 अपॉन में x। ओके, इसमें भी क्या करेंगे, log बोथ साइड, तो यहाँ पर टेकिंग log बोथ साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर log v इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा 1 अपॉन में x, और यहाँ पर log x साइन x होगा। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो log इसमें अप्लाई होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो मतलब कि log v इज इक्वल टू 1 अपॉन में x log x प्लस log sin x, कुछ इस तरीके से। अब डेरिवेटिव करते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/v dv अपॉन में dx इज इक्वल टू फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट और ये सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट एज इट इज़ 1 अपॉन में x एज इट इज़, और ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में x हो जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में sin x, और sin का करेंगे तो cos x हो जाएगा। अब फिर प्लस, अब इसको एज इट इज़ रखेंगे, मतलब कि log x प्लस log sin x एज इट इज़, और 1/x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव कंप्लीट। अब यहाँ पर 1/v dv अपॉन में dx इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई, इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 1 अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा, और cos बाय साइन ये cot हो जाएगा, और जब ये आएगा तो cot अपॉन में x हो जाएगा। अब देखो ये माइनस और प्लस, ये हमारा माइनस हो गया, और यहाँ पर कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब कि ये एज इट इज़ लिखना है, तो हम उल्टा रूल यहाँ पर भी लगाएंगे, तो क्या लिख देंगे, log x sin x लिख देंगे, तो मतलब कि log ब्रैकेट में x sin x और होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब v की क्रॉस मल्टीप्लाई और इनका एलसीएम, तो dv अपॉन में dx इज इक्वल टू v ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर x है, तो एलसीएम जब लेंगे तो एक x और आ जाएगा यहाँ पर cot के साथ। ओके, एंड माइनस यहाँ पर log ब्रैकेट में x sin x हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज। अब v का वैल्यू रख देंगे, dv अपॉन में dx इज इक्वल टू v का वैल्यू x sin x टू द पावर 1 अपॉन में x, और ब्रैकेट में
1 प्लस एक्स कॉट एक्स और फिर माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा। और डिवाइड में ये था तो उसको मैं बाहर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब कि क्या थी, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर u का वैल्यू रखेंगे तो वो आ जाएगा मतलब कि x cos x का पावर x और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस x tan x प्लस log x cos x। ओके, फिर प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स का वैल्यू x साइन x की पावर 1 अपॉन में x बाय एक्स स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स कॉट एक्स और फिर माइनस लॉग एक्स साइन एक्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। ओके, तो एक जैसे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए।